हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट। एंड आज का टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके साथ अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन एंड थर्ड थिंग अपन देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तीनों चीज देखेंगे फटाफट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने बचपन में पढ़ा होगा। प्रकीर्णन जिसको अपन बोलते हैं कि क्या होता है, जैसे आपका कोई सोर्स है जहां से लाइट आ रही है एंड आपके बीच में यहाँ पर आ गया ऑब्स्टेकल। अब ये ऑब्स्टेकल क्या कर रहा है, यहां से लाइट क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। देखा है आपने कभी लाइट बेंड हो जाती है? बिल्कुल देखा है। अभी मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे देखा है। आपने देखा होगा कई बार आपके गेट होते हैं तो उस पर लाइट पड़ती है तो उसके साइड से मतलब लाइट निकल जाती है। सर लाइट ऐसे आ रही थी, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो ये बेंड होना ना, ये डिफ्रैक्शन है। जिसमें इन्होंने कहा था बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड ए ऑब्स्टेकल, रुकावट और ए स्लिट एंड स्प्रेडिंग आउट इनटू द जियोमेट्रिकल शेडो। उस रूप में, उस जियोमेट्रिकल शेडो में स्प्रेड होती है, उसको बोलते हैं अपन डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, इस ऑब्स्टेकल का साइज क्या है वो मैटर करता है। और दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कि उस वेवलेंथ, किस वेवलेंथ से वो लाइट आ रही है, उस पर भी मैटर करता है। सो दिस इज आर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो टाइप की होती है भैया जी। पहली होती है आपकी फ्रेस्नल, दूसरी होती है फ्रॉनहोफर। ठीक है, फ्रॉन्सहोफर होती है, फ्रॉन्सहोफर। ठीक है, और फ्रेस्नल। फ्रेस्नल इसमें बहुत सिंपल डिफरेंस है कि इसके अंदर आपकी स्क्रीन, आपका सोर्स वो डिफाइन होता है, वो पता होता है कि कहां तक है उसकी दूरी, उसकी डिस्टेंस कितनी है वो हमें पता है। बट इसमें क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, कहां से लाइट ऑफ सोर्स आ रहा है और कहां पे स्क्रीन है नहीं पता भैया, ये पता है, इसमें पता है। इसके अंदर जो आउटपुट निकलता है वो आपका स्पेरिकल होता है या सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, दोनों केस में। इसमें क्या होता है, इसमें प्लेन आउटपुट आता है। अब एग्जांपल देखो इसका, फ्रेस्नल का बता रहा हूं। आपका ये सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये आपका ऑब्स्टेकल है। अब ये क्या होता है, इसका लाइट ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही इसका आउटपुट निकलता है। तो लेट सपोज अगर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इस साइड है तो इस साइड ही बेंड होगी, एक ही तरफ डायरेक्शन में जाएगी ये। और ये आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, फ्रेस्नल। फ्रॉन्सहोफर में क्या होता है, लाइट ऑफ सोर्स कहां से आ रहा है नहीं पता, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। यहां पे ऑब्स्टेकल आ गया आपका। अब यहां से ये क्या करेगा, इनफाइनाइट है तो स्प्रेड हो जाएगा चारों तरफ और स्क्रीन के ऊपर जाएगा फिर। और स्क्रीन भी क्या है आपकी, इनफाइनाइट है। तो ये रियल लाइफ के केसेस में अपन को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे गेट वाला एग्जाम्पल मैंने बताया। दूसरा आपका एग्जाम्पल रेनबो। यस, जो रेनबो में कलर्स होते हैं, स्प्रेड होते हैं, वो किसके कारण होता है, डिफ्रैक्शन के कारण ही होते हैं, कि उनमें अलग अलग कलर्स क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। राइट, अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। मजा आ रहा है तो लाइक मारो यार। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आपको बता दिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब टू सोर्स, ठीक है, टू सोर्स होते हैं, उनसे लाइट निकलती है एंड वो वेव बनाती है। एक वेव बनाई, ये बना दी वेव। अब दूसरी वेव आती है सेम पार्ट डिफरेंस पर, बट डिफरेंट डिफरेंट उसने बना दी। अब इनसे सुपर इंपोज हुआ एंड एक नई रिजल्टेंट वेव बनती है, यही होता है इंटरफेरेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, टू कोहेरेंट सोर्सेज यूज किए जा रहे हैं। वेयर है डिफ्रैक्शन, अभी जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल सोर्स का लाइट आता है, ऑब्स्टेकल आता है, उससे वो स्प्रेड हो जाती है लाइट। ठीक है, तो फ्रॉम ए सिंगल कोहेरेंट सोर्सेज, so the phenomenon result from the superimposition of secondary wavelets originating from a single coherent source, whereas there is a two coherent source. Second thing, interference fringes are of equal width. Equal width की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सुपर इम्पोज होता है ना, तो उसके बाद इस तरह से फ्रिंजेस बनती है विच हैज द विड्थ, इक्वल विड्थ। ओके, सुपर इम्पोज होने के बाद, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम रहता है उनका, जो रिजल्टेंट होती है। ठीक है, बड़ा वाला नया बनता है जो। इन डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये अलग अलग स्प्रेड हो जाती है। यानी कि यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, सपोज करो ऐसे लाइट आ रही थी आपकी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बैंड हो जाती है, और बैंड होके पता नहीं खुले आसमान में कितनी क्या बैंड होने वाली है, हमें थोड़ी पता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, विड्थ आर नेवर ऑफ इक्वल, नेवर एवर नेवर। आ जाओ, ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी।
अब विड्थ भैया इक्वल है तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी भी इक्वल होती है। अब इंटेंसिटी क्या होती है मुझे मत पूछना, आपको पता होना चाहिए। तीव्रता सुनिए, बस वही होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज नॉट ए सेम। पता है भाई, हमको पता है क्या सिखा रहा है तू, क्या सिखा रहा है, ऐसे बोल, मेरे को बोलो ऐसा है, क्या सिखा रहे हो आप? हमें पता है भैया, हमने भी पढ़ लिया है कि विड्थ इक्वल नहीं होती तो इंटेंसिटी कहाँ से इक्वल होगी। अरे वाह, आप में भी दिमाग आ रहा है धीरे धीरे। आ जाओ। द इंटेंसिटी ऑफ ऑल डार्क फ्रिंजेस इज जीरो। ऑब्वियसली बात है, जब ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है तो इंटेंसिटी होगी नहीं, तभी तो वो डार्क कहलाती है भैया। सो ऑल द डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क। जैसे ये ब्लैक लाइन बन रही है ना, ये तो आपकी ब्राइट है क्योंकि दिख रही है, जो नहीं दिख रहा यानी ब्लैंक स्पेस, वो है डार्क फ्रिंजेस, दैट इज अ परफेक्टली ब्लैक भैया जी। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ ऑल डार्क फ्रिंजेस इज नॉट ए जीरो बिकॉज खुला आसमान है, किधर भी उड़ रहे हैं, विड्थ बदलती जा रही है, इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो कैसे आपने मान लिया भैया कि डार्क फ्रिंजेस की जो है वो जीरो होगी? नहीं, जीरो नहीं होगी वो, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक नहीं होती है। चार चीजें, सिंगल कोहेरेंट सोर्स, इक्वल विड्थ, नॉट इक्वल, नॉट सेम इंटेंसिटी एंड नॉट जीरो। 4 पॉइंट सेम इधर प्रिंट करने का, खत्म, नंबर पूरे के पूरे। तो आज की वीडियो में आई होप मजा आया। मजा आया तो क्या करने का? लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, दोस्तों के साथ शेयर करने का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।